सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 20 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 21 और 22 को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, हमें ये चैनल बनाए लगभग 40 दिन के करीब हो चुके हैं और अभी हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा, अगर आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रोज़ सुननी है और इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, तो आप इस श्रीमद् भगवद गीता के सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाकर इसको निश्चित कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। मित्रों, यह चैनल बनाने का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार है, श्रीमद् भगवद गीता जन जन तक पहुंचाने का प्रचार है। ऐसा नहीं है कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कई अनुवाद में संसार में मौजूद है, मगर इस श्रीमद् भगवद गीता में मेरा यह प्रयास है कि मैं जनमानस तक श्रीमद् भगवद गीता को आज की सरल भाषा में पहुंचा सकूं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान है। इसको आज की सरल भाषा में समझकर हम इसको अपने जीवन में ढालकर अपना कल्याण निश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आज के अध्याय 2 के श्लोक 21 और 22 को समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 20 तक श्री भगवान जी ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया है। अर्जुन जो युद्ध भूमि पर शोक के कारण अपने नातों रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाह रहा और कह रहा है कि हे ईश्वर, हे कृष्णा, मैं अपने गुरुजनों और अपने पितामह के ऊपर शस्त्र चलाने से अच्छा भिक्षा का अन्न मांग के खा लूँगा, क्योंकि अपने बड़ों पर, अपने गुरु पर शस्त्र चलाना तो बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। ये कह के अर्जुन ने जब हथियार रख दिए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाना आरंभ किया और सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि अर्जुन, जो विद्वान होते हैं वो शरीर के विषय में नहीं सोचते, वो सबको आत्मा रूप में देखते हैं। आत्मा अर्थात इस शरीर में जो शरीर की ऊर्जा है, चेतन शक्ति है, वो आत्मा है। और मित्रों, भगवान कहते हैं वही हमारा असली स्वरूप है। ये शरीर पंच तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है। आत्मा के निकलने के बाद ये निर्जीव हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो ये तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं, ये तुम स्वयं, मैं इस सृष्टि में, जब से सृष्टि आरंभ होती है और महाप्रलय तक जब तक ये सृष्टि रहती है, तब तक तुम्हारा इनका और मेरा सबका वास सदैव रहता है। हाँ, इस शरीर के आत्मा के नए नए शरीर बदलते रहते हैं कुछ काल के बाद, मगर आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा एक रूप रहते हुए सदैव नित्य शरीर बदलती है। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 21 और 22 को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। हे पार्थ, विद्वान जन जो इस आत्मा को अजन्मा, अविनाशी, अव्यय अर्थात कभी नहीं बदलने वाला जो सत्य जानते हैं, वो कैसे किसी को मारेंगे या किसी को मरवाएंगे। अर्जुन, एक सत्य समझ लो, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने पड़ चुके शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। प्यारे भाइयों बहनों, अध्याय 2 के श्लोक 21 और 22 में भगवान ने यहीं तक समझाया है। अब हम इन श्लोकों का सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्ण। प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, ये सृष्टि चक्र जब से आरंभ हुआ है और महाप्रलय तक, जब तक ये सृष्टि काल चलता है, युग बदलते हैं, दिन बदलते हैं, दिन के बाद वर्ष बदलते हैं, वर्ष के बाद युग बदलते हैं, युग के बाद कल्प बदलते हैं, मगर हमारे आत्मा ने जो सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है अर्थात सूक्ष्म जीवात्मा, वो कभी नहीं बदलती। वो हर समय में कुछ काल के बाद अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार नए नए शरीर बदलती रहती है। मित्रों, ये काल क्रम का सिलसिला सदैव ऐसे ही चलता रहता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही गीता में ज्ञान समझाने वाले हैं कि मनुष्य की वास्तविक जो चिंता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मैं निर्धन हूँ या बलवान हूँ या निरोगी हूँ या योगी हूँ
या अपने में जो मोह में अटके हैं, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्य की चिंता का विषय यह होना चाहिए कि मैं किस प्रकार इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। वास्तव में जो ये जीवात्मा का जन्म मरण चक्र है, ये बहुत बड़ी दुर्गति है। क्योंकि आप एक बात समझ लो, हम इस शरीर को अपना समझकर, इस शरीर के रिश्ते नातों को अपना समझकर जीवन जीते हैं और उनके मोह में सदैव पड़े रहते हैं और पूरी जिंदगी यही प्रयास करते हैं किस प्रकार इस शरीर को, अपने नाते रिश्तेदारों को खुश रखूं, और उसके लिए हम धन संपदा सुख वैभव एकत्र करते रहते हैं और एक दिन बेवकूफ़ों की तरह खाली हाथ सब कुछ छोड़कर इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये सिलसिला अब से नहीं, कल्पों से चला आ रहा है और भगवान यही समझाना चाहते हैं कि तुम आत्मा हो, कुछ आत्मा के कल्याण के लिए सोचो। वहाँ तुम खाली हाथ हो, इस शरीर के लिए कितना भी भर लो, ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस सत्य को समझो, यह शरीर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारा जो वास्तविक सुख है वो ईश्वर से मिलन में है। हम इन सांसारिक विषय भोगों में फंसकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है कुछ काल के लिए आपको संसार में मान सम्मान मिल जाए, हो सकता है हम अच्छा जीवन जी लें, सुख वैभव वाला जीवन, मगर वो क्षणिक होगा, मृत्यु के साथ सब छिन जाएगा। तो इस सत्य को समझो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमारा नाश कोई नहीं करने में सक्षम है। केवल ये शरीर अपनी आयु पूरी करके जन्मता है, यही बड़ा होता है, यही जवान होता है, यही बुजुर्ग होता है। हम एक ही अवस्था में सदैव शरीर में वास। इससे आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।